जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो मैं हरूब के हवाले से दोस्तों को गाइड करने के लिए बना रहा हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हरूब वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो भी लोग 18 सितंबर से पहले हरूब पे चले गए हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो वो अपना ट्रांसफ़र कीवा ऐप के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज़ हैं कि सर मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने वाला है या फिर मेरा फ़लाँ डेट को जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तरह के सवालात आ रहे हैं। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो लोग जिनका 1 साल सऊदी अरेबिया के अंदर मुकम्मल हो गया है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था इससे वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनका यहाँ पर 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ सऊदीया के अंदर, वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते अनटिल अनलेस कि वो अपने प्रीवियस कफ़ील की रजामंदी शामिल कर लें। जब तक उनका प्रीवियस कफ़ील उनसे रजामंदी ज़ाहिर नहीं करेगा, उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं करेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कि वो उनका 1 साल सऊदीया में मुकम्मल हो जाए। उन्हें 1 साल यहाँ पर स्टे करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं 4 साल पहले या 8 साल पहले सऊदी अरेबिया से हरूब पर पाकिस्तान आया था या इंडिया आया था, तो क्या अब मैं वापस आ सकता हूँ, मेरे ऊपर बैन तो नहीं है? तो दोस्तों इस चीज़ का बेहतरीन सलूशन ये है कि अपने किसी जानने वाले को रिक्वेस्ट करें, वो आपके सिटी के अंदर जहाँ पे आप काम करते थे या जहाँ पे आपका दोस्त रह रहा है, उस जवाज़ात ऑफिस में जाए, उस जवाज़ात ऑफिस पे जाके आपका डाटा निकलवाए आपके पासपोर्ट की बेस पे या इकामा नंबर की बेस पे। उस पेपर के ऊपर पूरी डिटेल लिखी होगी कि आपका इस वक्त स्टेटस क्या है, आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके अलावा दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि सर कंपनीज जो हैं वो मेरी सैलरी नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों अगर आपकी कंपनी आपकी सैलरी नहीं दे रही तो आपको पूरा हक हासिल है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करें और अपना हक हासिल। 3 माह के अंदर अगर सैलरी नहीं मिलती आपको, तो आप 3 कंसेक्टिव मंथ्स के बाद अपना ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, कंपनी पर केस भी कर सकते हैं। 90 दिन से ऊपर अगर एक दिन भी हो जाता है और आपको सैलरी नहीं मिलती, विद प्रूफ आप जो है उनके ऊपर केस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि आप सैलरी इन कैश ले रहे हैं। अगर आप इन कैश ले रहे हैं तो आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आप केस नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त जो है वो ये सवाल करते हैं कि सर मेरा जो है वो हरूब हो गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मेरे 60 दिन पूरे हो गए हैं या मेरे हरूब को लगे हुए 10 दिन हो गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों मेरा एक मशवरा है बरादराना तौर पर, आपका जो भी प्रॉब्लम है, पहली बात है अपना कीवा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ें, उसकी टर्मिनेशन की कंडीशंस पढ़ें। इफ़ यू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी मैं फिर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो दोस्त कुछ कहते हैं कि भाई उर्दू में थोड़ा बताया करें, समझ अच्छी आती है। अगर आप खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं यानी कि टर्मिनेट करते हैं, तोड़ते हैं, तो आप किस चीज़ के लिए लायबल होंगे, आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है? अगर आपकी कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है या ब्रीच करती है, तो उसके ऊपर क्या जो है वो पेनल्टीज पड़ सकती हैं। इसको अच्छे से पढ़ा करें इस शेक को। फिर एंड ऑफ सर्विसेज अवार्ड के हवाले से ध्यान से पढ़ा करें, ये जो 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। और इसके अलावा आपने जब कंपनी को रिज़ाइन करना होता है तो प्रॉपर तरीके से रिज़ाइन किया करें। अब मेरा यहाँ मशवरा ये है आप लोगों को कि 2 माह पहले नोटिस पीरियड दें और अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चीज़ों को फॉलो करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के वो वर्कर हैं जिनके ऊपर आपकी इत्मीनान होता है, आपकी सलाम दुआ अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर आपको वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप मकतबे अमल जाएं। मकतबे अमल के बाहर लीगल एडवाइजर्स के ऑफिस बने हुए हैं, उनसे जाके मिलें, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताएं, वो आपको उसका सलूशन बताएंगे, बजाय मिस गाइड होने के और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। सीधा कंसर्न बंदे के पास जाएं जिसे पता है चीज़ों का। ये नहीं है कि आप एम किसी यूट्यूबर को या फिर किसी और जानने वालों को पूछते रहें जिसे उस प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? मेरे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे अपने साथ प्रॉब्लम हुआ, और फिर मैंने इनके लॉ को स्टडी किया, फिर जाके ये चीज़ें सामने आई और मैं आपको गाइड करता हूँ। और अभी भी मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता होता तो मैं उसमें आपको सॉरी लिख देता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर कि मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें। और किसी और का मतलब है एक्सपर्ट से पूछें।
और सही टाइम पे सही डिसीजन लें। वो लोग जिनके ऊपर हरूब लग चुका है और 60 दिन गुजर चुके हैं, उनको मेरा मशवरा है कि भाई वापस चले जाएं चुप करके, किसी को कोई टेंशन ना दें, ना खुद टेंशन में आए, अपना आप समेटें और वापस जाएं, किसी और कंट्री का रुख करें। अगर आप पे बैन नहीं है तो वापस यहाँ आ जाएं। दूसरी चीज़, अगर आप इस इंतज़ार में हैं कि मुझे अपनी जेब से पैसे ना देने पड़े और मैं जो है ट्रांसफ़र कंपनी के पैसों से लूँ या फिर कोई और मुझे ट्रांसफ़र लेके दे जिसने मुझे बुलाया था यहाँ आके वीज़े पे, तो वो मेरा पैसे दे के ट्रांसफ़र करवाए, मेरे पैसे बच जाएँ, 2-4 हज़ार रियाल ना लगे। तो मेरा उनको भी मशवरा है दोस्तों, आपका 2-4 हज़ार अभी लग रहा है तो उसको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लगा दें और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लें जितनी जल्दी हो सकता है। अगर आप अभी 3-4 हज़ार 2,000 रियाल बचाने के चक्कर में पड़ गए और आपके 60 दिन पूरे हो गए मसले को, उसके बाद आप कहेंगे मुझसे 16,000 कोई ले ले, 4 गुना ले ले, मेरा मसला हल कर दे, तो कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं और गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है। लिहाजा दोस्तों, अपने आप को बचाना है तो आपको खुद से काम करना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना। ये था आज का सेशन जिसमें मैंने लोगों के उन अहम सवालात के जवाब दिए जो मुझे मोस्ट फ्रीक्वेंटली कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।